हेलो एवरीवन। वापस से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सी एस सक्सेस पॉइंट पर। जैसा कि हम लोग इसमें नेटवर्क सीरीज का देख रहे थे ट्यूटोरियल, जिसमें हमने 3 लेयर अभी तक में कंप्लीट करा है और ये हमारा चौथा लेयर है ओएसआई मॉडल का। ओएसआई लेयर में पहला मॉडल था हमारा फिजिकल, दूसरा डाटा लिंक लेयर और तीसरा नेटवर्क लेयर, और ये हमारा चौथा नेटवर्क लेयर है जो है ट्रांसपोर्ट लेयर। बेसिकली इसका क्या काम होगा कि ट्रांसपोर्ट करना एक चीज का दूसरे तक। इसमें बेसिकली हम मैसेज और डाटा के बारे में देखते हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है हमारा इन टू इन डिलीवरी करने के लिए, जिसको हम पोर्ट टू पोर्ट और प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी कह सकते हैं। तो आगे लेसन को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है ताकि हम अपना इस तरह का कंटेंट आपके लिए लाते रहें और ऐसा वीडियोस बनाते रहें। इससे रिलेटेड कोई भी अगर फीडबैक हो या फिर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन, तो आप हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछें ताकि हम उस पर अपना वीडियो बनाएं और आपको उसके हिसाब से डाउट्स क्लियर कर सकें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली क्या है हमारा फोर्थ लेयर है। किसका फोर्थ लेयर है? ओएसआई का। ओएसआई का फोर्थ लेयर है हमारा कौन सा? ट्रांसपोर्ट लेयर। ये क्या करता है? हार्ट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, मतलब एक तरह से कह सकते हैं दिल है किसका? डाटा कम्युनिकेशन का। ट्रांसमिशन करने के लिए सबसे ट्रांसमिशन करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट लेयर का। इसका मेन काम होता है एक जगह से दूसरे जगह डाटा को ट्रांस पहुंचाना। तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्ट लेयर। देखिए जैसे कि यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था, फोर्थ लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर। हमने पढ़ा पहले फिजिकल लेयर कवर कर लिया, डाटा लिंक लेयर कर लिया और नेटवर्क लेयर कवर कर लिया। इसके बाद हम हमारा क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर। सेंडर साइड और रिसीवर साइड में सेम वही अप से डाउन। ये सेंडर साइड, ये हमारा हो गया सेंडर साइड के टाइम, और ये हमारा हो गया रिसीवर एंड पे। रिसीवर एंड पे क्या होगा? डाटा हो रिसीवर एंड पे हमारा यहाँ से मतलब फिजिकल लेयर से ऊपर जाएगा और हमें दिखेगा, और सेंडर पे क्या दिखेगा? ऊपर से नीचे आता है और ट्रांसमिशन परफॉर्म होता है। तो ये हमारा क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर जो है फोर्थ लेयर ही ना ओएसआई मॉडल। रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल कम्युनिकेशन, मतलब एक जो है अंडरस्टैंडिंग और अच्छा कम्युनिकेशन करने के लिए बिटवीन एप्लीकेशन प्रोसेस रनिंग ऑन डिफरेंट होस्ट, मतलब अलग अलग होस्ट पे काम हो रहा है। इसको ट्रांसमिट करने के लिए एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे करने के लिए क्या होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर का काम करता है। इसका बेसिकली काम है इन टू इन डिलीवरी। क्या है? देखिए मेन काम है इंड इंड टू इन डिलीवरी का काम कौन करता है हमारा? ये करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। इसको दूसरे सेंस में भी हम कह सकते हैं, क्या करता है ये? पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी करता है। क्या करता है? पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी करता है, या फिर हम कह सकते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करता है। मतलब इन टू इन हो, प्रोसेस टू प्रोसेस हो या पोर्ट टू पोर्ट हो, तो इसमें किसका काम आएगा? ट्रांसपोर्ट लेयर का काम करेगा। ये बेसिकली क्या करता है? डिलीवर्ड करता है डाटा। रिलायबल होना चाहिए डाटा, करेक्ट ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब ये डाटा क्या करेगा? करेक्ट ऑर्डर में ट्रांसमिट करेगा। करेक्ट ऑर्डर में ट्रांसमिट करेगा। इसके नेटवर्क पे डिपेंडेंसी नहीं होती। ये बेसिकली क्या करेगा? एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे डाटा दे देगा, पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी करेगा। पोर्ट बेसिकली कुछ नहीं होता है, ये जो है 16 डिजिट का नंबर होता है। पोर्ट जो है हमारा क्या है? 16 बिट का नंबर है। कोई भी पार्टिकुलर पोजीशन के लिए जिसका आइडेंटिफाई करता है क्लाइंट सर्वर
सर्वर और प्रोग्राम यूनिकली, मतलब एक तरह से आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका एक काम होता है, और यूनिक होता है कि उसी पे जाना है पोर्ट पे। इसका काम किसका है ये सब काम है ट्रांसपोर्ट लेयर का। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, हमारा होस्ट, डिफरेंट होस्ट में क्या करेगा, कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करके कम्युनिकेट डाटा को ट्रांसफर करेगा। अब इसका फंक्शनैलिटी देखते हैं बेसिकली, कितने टाइप का फंक्शनैलिटी है इसका। बेसिकली हम 6 टाइप का इसका फंक्शनैलिटी होगा, मतलब क्या काम करता है फंक्शन। तो इसका सबसे पहला काम है इन टू इन डिलीवरी। मतलब क्या करेगा, जहां इन टू इन मतलब होस्ट से लेकर रिसीवर के पास, हम कह सकते हैं जैसे कि ये क्या करेगा, बेसिकली इन टू इन डिलीवरी करता है। जैसे कि पोर्ट टू पोर्ट लिखे थे, सॉरी ये डी है, इन टू इन डिलीवरी करेगा। और क्या करेगा ये हमारा, पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें क्या पोर्ट नंबर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिक्वायर ए पोर्ट नंबर टू करेक्टली डिलीवर द सेगमेंट ऑफ डाटा करेक्ट प्रोसेस अमॉन्ग द मल्टीपल प्रोसेस रनिंग ऑन ए पार्टिकुलर। मतलब एक होस्ट पे क्या है, पहले से बहुत सारा प्रोग्राम चल रहा है, पर एक्चुअल अगर पोर्ट नंबर पता होगा तो उसी पे डिलीवर्ड होगा, उसके अलावा किसी और जगह नहीं होगा। जैसे देखिए, अनलाइक द नेटवर्क लेयर विच हैंडल्स होस्ट टू होस्ट डिलीवरी, ये क्या नेटवर्क लेयर होस्ट टू होस्ट होता है, यहाँ पोर्ट टू पोर्ट होगा। ये ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, मतलब जो प्रोसेस को डाटा रिक्वायर है उसी प्रोसेस को जाना है, इसके अलावा किसी और प्रोसेस को नहीं जाना है। जैसे कि पोर्ट नंबर हमारा पहले से डिफाइन है, जैसे एच टी टी पी का 80 होता है, ये सब एक शॉर्ट्स बना के डाला था मैंने, उसमें देख सकते हैं आप लोग। एच टी टी पी एस का 434 होता है। ये सब इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे तो क्वेश्चन में कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है। आइडेंटिफाई स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑन मशीन, पोर्ट नंबर डिफाइन करता है किसका, आइडेंटिफाई स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑन द मशीन, जिस एप्लीकेशन को चाहिए। जैसे हम सिस्टम में क्या होता है, कंप्यूटर वगैरह में हम लोग क्रोम यूज करते हैं, कभी कभी फायरफॉक्स यूज करते हैं, या फिर यूट्यूब का एप्लीकेशन यूज करते हैं, सारा नेटवर्क रिक्वेस्ट करता है। तो हमारा पार्टिकुलर डाटा पार्टिकुलर ही एप्लीकेशन को जाना चाहिए। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब देखिए, जैसे यूट्यूब का है तो यूट्यूब को ही जाना चाहिए, या फिर हम जैसे बैंक का साइट यूज कर रहे हैं तो बैंक का सर्वर पे ही कर डाटा जो है हमारा बैंक वाले टैब में ही जाना चाहिए। उसके अलावा हम कोई दूसरा टैब यूज कर रहे हैं जिसमें हम कुछ और सर्व कर रहे हैं, ब्राउजिंग कर रहे हैं, तो उस पर डाटा नहीं जाना चाहिए। वो तो उसका काम बेसिकली कौन करता है, यही पोर्ट, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी जो करेगा उसी में। ये क्या करेगा, एक्चुअल पोर्ट नंबर डिसाइड कर लेगा, उस पोर्ट नंबर पे ही हमारा डाटा छोड़ेगा। ऐसे भी हम लोग सर्वर जब कोड करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, कोई पार्टिकुलर मान लीजिए हमारा मल्टी एप्लीकेशन होता है, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह है, उसका कार्ट है, तो उसका अलग पोर्ट नंबर है, उसका सर्विस अलग है। तो उसी तरह होता है, दो तरह का एप्लीकेशन आप पढ़ेंगे, एक बार मोनोलिथिक पढ़ेंगे, एक एक पढ़ेंगे जिसमें छोटा छोटा प्रोसेस अलग अलग होता है। तो उसमें क्या होता है, सर्विस बेस्ड होता है, अलग अलग सर्विस बना दिया जाता है। वो क्या करेगा, माइक्रो सर्विस अलग अलग डिफाइन कर दिया जाएगा, वो अलग सर्विस काम करेगा, और वो आपको रिपोर्ट देगा एक सेंट्रल हब के, सेंट्रल सर्विस के पास, और सब मिल के आपको एक एप्लीकेशन की तरह फील होता है। तो उसी तरह क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो एक्चुअल सर्विस है उसी सर्विस को जाना चाहिए डाटा। दिस क्रिएट्स ए लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट प्रोग्राम एंड सर्वर प्रोग्राम, मतलब क्लाइंट पे जो एप्लीकेशन चल रहा है, वही जैसा यूट्यूब बोला, तो वो सर्वर प्रोग्राम मतलब जिस सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहा है वहां से सेम डाटा उसी पोर्ट पे जाना चाहिए और उसी को जाना चाहिए। ये मेन काम क्या हो गया, इन टू इन डिलीवरी में होता है। अब देखिए, सिगमेंटेशन एंड रिसेंबलिंग। सिगमेंटेशन और रिसेंबलिंग में क्या होगा, सिगमेंट पहले से बना हुआ है, उसको रिजेंबल करेगा और उसको डिफाइन करेगा। जैसे बाइट स्ट्रीम फ्रॉम अपर लेयर इज कन्वर्टेड इनटू सेगमेंट, जो भी पहले से स्ट्रीम आ रहा है अपर लेयर से उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा सेगमेंट में। थ्रू सेगमेंटेशन layer piece of data are divided into a smaller segment block. each segment is identified by its unique segment number, मतलब जो भी आएगा डाटा वो क्या करेगा, यूनिक सेगमेंट नंबर होना चाहिए।
और क्या करेगा उसको, द सेगमेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू पैकेट एट नेटवर्क लेयर, और इसको क्या करेगा, पैकेट बनेगा कहाँ पे, नेटवर्क लेयर पे। इससे पिछले वीडियो में हमने बोला था कि हमारा कैसे कैसे प्रोसेस होता है, कहाँ पे हमारा चंक्स रहता है, मेमोरी होता है, सिगमेंट बनता है, सिगमेंट से क्या होता है, हमारा पैकेट्स बनता है। तो यही पे है, यहाँ सिगमेंट रिसीव होगा यहाँ से, और हमारा नेटवर्क लेयर पे पैकेट बनेगा, और नीचे जाएंगे तो हम उसी का फिर वही मेटा डाटा वाला जिनके करते थे, तो फ्रेम वगैरह उस पे काम होता है। तो इस लेयर में हमारा बेसिकली क्या होता है, सिगमेंट्स बनता है, इस सिगमेंट इज आइडेंटिफाइड बाय यूनिक सिगमेंट नंबर, उसके साथ क्या होता है, सिगमेंट नंबर आइडेंटिफायर के लिए दे देता है। जैसे कि हमारा मान लीजिए एक यहाँ से मान लीजिए ये एक फाइल है जिसमें हमारा क्या है, यहाँ डाटा है। अब मान लीजिए ये हमारा सिगमेंट है, सिगमेंट का नंबर H1 डाल दिए, तो ये हमारा क्या होगा, सिगमेंट नंबर, और ये हमारा क्या हुआ, एक्चुअल डाटा। तो यही लिखा है, इस सेगमेंट कंटेन अ हेडर, वही जो आगे हेडर है ये, विथ अ सीक्वेंस नंबर, ये सीक्वेंस नंबर जो हमने डाला, allow the and receiving in to resemble them in the correct order, मतलब बहुत सारा डाटा है, उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया गया है। जैसे ये हो गया H2, H3, और कोई भी क्या होता है, पैकेट H3 रिसीव हो गया, कभी H2 रिसीव हो गया, तो उसको सेम ऑर्डर में अरेंज करेगा, जैसे H1 के बाद H2, H2 के बाद H3, ऐसे करके इसको करने का काम किसका है, सिगमेंटेशन और रिसेंबलिंग का। रिलायबल डिलीवरी, अब रिलायबल डिलीवरी मतलब क्या होता है कि डिलीवरी जो डाटा रिसीव हुआ है वो रिलायबल होना चाहिए। तो इसमें दो तीन कंसेप्ट आता है, जैसे एरर कंट्रोल, सीक्वेंस कंट्रोल, लॉस कंट्रोल एंड डुप्लीकेशन कंट्रोल, ये चार कंट्रोल करना होता है, ताकि हमारा क्या हुआ, डाटा जो है रिलायबल रिसीव जो हुआ है वो डाटा ऑथेंटिक हो और एक्चुअल डाटा रिसीव हो। तो इसको हम कह सकते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड रिलायबल बाय रीट्रांसमिटिंग द लॉस्ट एंड डैमेज पैकेट, मतलब क्या हुआ, जो पैकेट हमारा लॉस हो गया है और जो हमारा डैमेज पैकेट है, डैमेज पैकेट, इस दोनों को क्या करेगा, सॉरी, इस दोनों को क्या करेगा, रीट्रांसमिट करेगा, रीट्रांसमिट करता है। वो कौन करेगा, तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, इसको कहेंगे रिलायबल डिलीवरी। ये बेसिकली क्या होता है, एरर कंट्रोल। जैसे देखिए एरर कंट्रोल क्या हो गया हमारा, इंश्योर दैट द इंटायर मैसेज अराइव विद विदाउट करप्शन, मतलब कोई भी डाटा लॉस नहीं हुआ, करप्ट नहीं हुआ। इट यूज चेकसम, वही चेक करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, डाटा सही है कि नहीं। डिटेक्ट डैमेज एंड डाटा डिस्कार्ड करप्टेड सीक्वेंस, जो करप्ट हो गया उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। इसी पे हमारा क्या लगा होता है, चेक पॉइंट्स वगैरह लगाते हैं, तो हमारा क्या होता है, डाटा एक्चुअल वहां से रिसीव होगा जहां से हमारा डाटा लॉस हुआ है। इससे हमें रीट्रांसमिट कंप्लीट डाटा नहीं करना पड़ता है, यहाँ हमको रीट्रांसमिट करेगा लॉस पैकेट और डैमेज पैकेट। समझ गए। अब लॉस कंट्रोल मतलब डाटा लॉस नहीं हो, ये क्या काम करता है, मैनेज मिसिंग डाटा, जो डाटा खो गया है। इफ सिगमेंट इज लॉस्ट इन ट्रांजिट, मतलब भेजते टाइम में अगर वो लॉस हो गया हो, चेक द रिसीवर डज नॉट रिसीव एन एक्नॉलेजमेंट, मतलब रिसीवर से पूछता है, एक्नॉलेजमेंट देता है कि आपको डाटा मिल गया है या नहीं मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो उसको वापस से भेजता है, वही है हमारा क्या, एक्नॉलेजमेंट। इसको हैंड शेकिंग भी कह सकते हैं। प्रोमिनेटिंग दैट द सेंडर टू रीट्रांसमिट, मतलब उसको बोलता है सेंडर को वापस से भेजो सेम डाटा। तो वही सीक्वेंस कंट्रोल, H1 H2 H3 जो हमारा था, H1 H2 H3 सीगमेंट्स को एक सेल सीक्वेंस में डालना, वही। यूज सीक्वेंस नंबर टू इंश्योर दैट द सीगमेंट आर डिलीवर्ड टू द एप्लीकेशन इन एग्जैक्ट ऑर्डर दे वेयर सेंट, मतलब सेम ऑर्डर में सेंड हुआ है कि नहीं हुआ, इसको इंश्योर करता है हमारा कौन सा, सीक्वेंस कंट्रोल।
डुप्लीकेशन कंट्रोल मतलब जो डाटा पहले चला गया वो दोबारा भेज दिया गया हो तो डुप्लीकेट होगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है डुप्लीकेशन कंट्रोल। गारंटी दैट नो डुप्लीकेट सेगमेंट आर पास टू द एप्लीकेशन, मतलब कोई भी डाटा दोबारा नहीं गया। इफ ए पैकेट अराइव ट्वाइस, ट्रांसपोर्ट लेयर आइडेंटिफाई एंड डिस्कार्ड द एग्जैक्ट कॉपी, मतलब जो पहले से आया या फिर जो भी आया उस एग्जैक्ट कॉपी को डिस्कार्ड कर देगा, स्टोर नहीं करेगा। ये इसका मेन काम होता है। अब हम देखते हैं अगला, जो कि है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल क्या करता है, मतलब डाटा भेजा, एक्नॉलेजमेंट लिया रिसीवर से, अगर वो बोल दिया हाँ आ गया, अगला डाटा भेजेंगे, नहीं आया तो अगला सेगमेंट नहीं भेजेंगे, फिर से रीट्रांसमिट करेंगे। और इसमें क्या होता है, अगर एक्नॉलेजमेंट टाइम टू टाइम रिसीव होते रहता है तो इससे क्या होता है फास्ट होता है। और डाटा अगर बीच में होल्ड कर दिया, डुप्लीकेट वगैरह चला गया तो स्लो होगा। कभी कभी क्या होता है रिसीवर जो होता है काफी स्लो होता है और सेंडर फास्ट होता है, या फिर हाँ अगर रिसीवर स्लो होता है तो हमें प्रॉब्लम है, रिसीवर अगर फास्ट है सेंडर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जितना भी डाटा भेजेंगे वो एबल है कि हैंडल करने में। अगर रिसीवर एंड अगर स्लो है तो क्या होगा, हमारा डाटा जो हम ट्रांसमिट करेंगे तो एक्चुअल टाइम में हम यहाँ से मान लीजिए 100 MB भेज दिया, उसके पास कैपेसिटी है मात्र 20 MB कैप्चर करने का, तो 20 MB ही कैप्चर होगा, बाकी डाटा तो हमारा वहीं फेल हो गया। इसीलिए क्या करता है, इसका मेन काम होता है फ्लो कंट्रोल का, कि फ्लो उसी हिसाब से भेजना चाहिए जब तक हमारा रिसीवर एक्नॉलेजमेंट ना दे दे कि वो डाटा उसके पास रिसीव हो गया। तो वही चीज देखते हैं हम लोग। फ्लो कंट्रोल प्रिवेंट ए फास्ट सेंडर फ्रॉम ओवरवेलमिंग अ स्लो रिसीवर, वही जैसा अभी बताया कि वो स्लो रिसीवर को ज्यादा डाटा नहीं दे, उसको प्रिवेंट करता है। इट मैनेज द बफर साइज ऑफ द रिसीवर, ये क्या करता है रिसीवर का जो बफर साइज होता है उतना साइज का डाटा अपने पास स्टोर करता है, जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है तब तक नहीं भेजता, अगर जैसे ही आया वो आगे भेज देगा। इफ द रिसीवर्स buffer is full, it signal the sender to slow down or stop sending until space is available, मतलब रिसीवर का जैसे ही डाटा फुल हो गया, जितना उसको भेजना है वो अगर फुल हो गया तो अगला हम क्या होगा सेंडर को सिग्नल दे देंगे कि अभी डाटा मत भेजो, थोड़ा देर होल्ड करो और हम फिर से रीट्रांसमिट करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, इसमें आ जाता है हमारा। अब कॉमन कॉमन मैकेनिज्म क्या है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल क्या होता है, एक तरह का मान लीजिए ये हमारा विंडो है और इसमें हमारा मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक स्लाइडर लगा हुआ है और हमारा कैपेसिटी है 2 MB। जैसे ही 2 MB इसको डाटा दिए तो ये क्या करेगा, विंडो स्लाइड करके बंद कर देगा और यहाँ से सेंडर को भेज देगा मैसेज कि अभी नहीं भेजना। फिर जैसे ही ये बफर कंज्यूम होगा यहाँ से ये फिर स्लाइड विंडो हटाएगा और वो ट्रांसमिट करेगा। इससे कुछ कोडिंग क्वेश्चंस वगैरह भी बनते हैं जो काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे ही हम कोडिंग का सीरीज चालू करेंगे तो उसमें आप पढ़िएगा ये चीज़। नेक्स्ट हम देखते हैं कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट। वही कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट में क्या है कि कनेक्शन सही से बना है या नहीं बना है डाटा ट्रांसमिट करने के लिए। अगर ये हो गया है तो हमारा क्या होगा, कनेक्शन स्टैब्लिश्ड हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं हैंड शेकिंग प्रोटोकॉल्स। ये हमारा 2 वे होता है, 3 वे होता है, तो हम इसमें देखेंगे 3 वे हैंड शेकिंग। जैसे हमारा यहाँ दिया हुआ है, जैसे ये हमारा क्या है, ये देखिए SYN सिंक्रोनाइजेशन, सेंडर रिक्वायर रिक्वेस्ट सिंक्रोनाइजेशन। सेंडर क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है सिंक्रोनाइजेशन के लिए कि हमारा क्या है सिंक्रोनाइज हुआ है या नहीं। बेसिकली कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट टर्मिनेशन में क्या होता है, इट सेटअप मेंटेन एंड टर्मिनेट कनेक्शन बिटवीन एप्लीकेशन एप्लीकेशन मतलब ये क्या करता है, हमारा सेट करता है, मेंटेन करता है और टर्मिनेट करता है जो कनेक्शन हमारा स्टेब्लिश्ड हुआ था। ये सेशन लेयर के ही तरह है एक तरह से, और सेशन लेयर एग्जैक्ट नहीं है, ये हमारा डाटा ट्रांसमिट करने के लिए ही बस यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं, बिफोर सेंडिंग डाटा कनेक्शन क्या होगा स्टेब्लिश करना जरूरी है। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, 3 वे हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल TCP यूज करेंगे, जो हमारा ये है। देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ देखिए हमारा जैसे कि हमारा ये क्या है क्लाइंट साइड पे है, क्लाइंट क्या किया डाटा रिक्वेस्ट किया यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन के लिए रिसीवर के पास। रिसीवर को अगर हमारा सब कुछ सही है, मतलब डाटा सेंड करना लेना चाहता है वो, तो वो क्या करेगा सिंक्रोनाइजेशन भेजेगा और उसके साथ एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। एक्नॉलेजमेंट जैसे ही मिलेगा हमारे रिसीवर को, मतलब क्या है कि अब डाटा आप भेज सकते हैं, तो एक्नॉलेजमेंट जैसे ही मिला तो वो हमारा डाटा क्या करेगा
इस्टेब्लिश्ड कनेक्शन कर लेगा और वहां से डाटा ट्रांसमिट करेगा। अब देखिए इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर रिसीवर मान लीजिए पहले से बिजी है या फिर उसके पास पैकेट्स पहले से है, सिगमेंट्स सॉरी इसमें सिगमेंट होगा तो सिगमेंट पहले से है, तो वो क्या करेगा, होल्ड करेगा, हमें एक्नॉलेजमेंट देने में लेट करेगा या फिर एक्नॉलेजमेंट नहीं देगा। तो उस टाइम में हम क्या करेंगे, फिर से रिक्वेस्ट करेंगे सिंक्रोनाइजेशन के लिए। अगर सिंक्रोनाइजेशन करना चाहता है वो, तो रिसीवर सिंक्रोनाइजेशन के साथ हमें एक्नॉलेजमेंट देगा और क्या होगा, हम फिर कनेक्शन स्टेब्लिश कर देंगे। इसी साथ क्या होता है, टर्मिनेशन होता है, ए सिमिलर फोर वे एक्सचेंज ग्रेसफुल क्लोजर कनेक्शन। मतलब इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा कनेक्शन पहले से पैक हो जाएगा और क्या करेंगे, ट्रांसमिट कर पाएंगे। अब देखिए मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग हम लोग राउटर में देखे थे, क्या होता है मल्टीप्लेक्सिंग में, क्या करता है, allow multiple application to share a single network connection simultaneously। मतलब क्या करेगा, मल्टीपल नेटवर्क्स को क्या करेगा, दे देगा हमारा क्या, कनेक्शन को सिमल्टेनियसली हम यूज कर सके। और इसमें क्या होगा, डीमल्टीप्लेक्सिंग एट द रिसीविंग एंड ट्रांसपोर्ट लेयर यूज पोर्ट नंबर टू डिलीवर सेगमेंट टू द करेक्ट एप्लीकेशन प्रोसेस। मतलब पोर्ट नंबर का यूज करता है जो प्रोसेस रिक्वेस्ट किया है उसी प्रोसेस को जाने के लिए। ऐसे हम नॉर्मली अगर ये पोर्ट नंबर देखना चाहते हैं कौन सा प्रोसेस में है, तो हम सिस्टम मैनेजमेंट जो होता है हमारा मैनेज सिस्टम, उसमें हम देख सकते हैं विंडोज में कि कौन सा पोर्ट नंबर किसको इस्टेब्लिश किया गया है। जनरली हर एप्लीकेशन के अलग अलग पोर्ट नंबर दिया रहता है, तो उसी एप्लीकेशन को रिसीव होना चाहिए। तो ये हमारा डीमल्टीप्लेक्सिंग। इसको हम देख सकते हैं, अगर नॉर्मल वर्ड में समझना चाहें, इट अलाउ मल्टीपल एप्लीकेशन टू शेयर सेम नेटवर्क कनेक्शन बाय एक्सेसिंग यूनिक पोर्ट नंबर। मतलब एक ही नेटवर्क हमारे पास है, एक ही नेटवर्क जैसे हम फोन में ही यूज करते हैं या फिर क्रोम में ही यूज करते हैं, अलग अलग टैब में अलग अलग चीज यूज करते हैं। तो वो हमारा काम क्या करता है, अलग अलग टैब को एक ही नेटवर्क यूज करने के लिए देता है। इसमें जैसे कि ए कंप्यूटर कैन ब्राउज द वेब पोर्ट 80 एंड सेंड ईमेल थ्रू पोर्ट 25। मतलब ईमेल अगर हमारा सेंड करना है, मान लीजिए हमको क्या है, ईमेल सेंड करना है, ईमेल तो किस में होगा, पोर्ट नंबर 25 पे जाएगा। तो ये प्रोसेस हो गया किसका, ईमेल का। इसी तरह अगर एच टी टी पी है इसका अलग पोर्ट नंबर है, या फिर वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर है, इसका पोर्ट नंबर कितना है, मान लीजिए 80। तो ये हमारा वैसे सर्वर का नॉर्मल पोर्ट नंबर रहता है। तो इस पे हम क्या करेंगे, दोनों अलग अलग पोर्ट नंबर है पर हमारा एक ही सेम नेटवर्क को शेयर कर पा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। अब हम देखते हैं प्रोटोकॉल कौन कौन सा यूज होता है। तो बेसिकली दो टाइप का प्रोटोकॉल यूज होता है इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर में। ये इंपॉर्टेंट एक तरह से कभी भी पूछ देता है कि कौन कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है। तो इसमें दो प्रोटोकॉल यूज होता है, एक टीसीपी एक यूडीपी। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूडीपी का होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। दोनों में डिफरेंस है वो हम अभी देखेंगे। जैसे ट्रांसमिशन कंट्रोल में क्या होता है, ये होता है रिलायबल होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। एक क्या होगा, ये हमारा होगा रिलायबल, रिलायबल होगा, और कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होगा। रिक्वायर अ हैंडशेक बिफोर डाटा ट्रांसफर। मतलब पहले से वो कनेक्शन एक्नॉलेजमेंट वगैरह लेके तभी डाटा ट्रांसमिशन करता है। और ये हमारा क्या होगा, रिलायबल डिलीवरी करता है, गारंटी दैट द डाटा अराइव्स इन इंटैक्ट इन ऑर्डर। मतलब सेम ऑर्डर में ही और एक उसकी एक के बाद एक होना चाहिए। ये हमारा इंश्योर करता है टीसीपी। इसका मेन काम है फ्लो और कंजन कंट्रोल का। ये क्या करेगा, डायनेमिक एडजस्ट करेगा स्पीड टू नेटवर्क कंडीशन। मतलब जैसे जैसे नेटवर्क कंडीशन है उस हिसाब से स्पीड को कंट्रोल करेगा, और जितना उसमें ट्रैफिक है उस हिसाब से। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि एच टी टी पी एफ टी पी एस एम टी पी और एस एच कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है। तो ये हमारा यूज करता है टीसीपी प्रोटोकॉल। तो अब देखेंगे यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल यूडीपी। तो इसका क्या अनरिलायबल होगा, नो एक्नॉलेजमेंट और रिटेंशन। मतलब पहले से कुछ नहीं पूछेगा, डायरेक्ट क्या करेगा, उठाएगा और डाटा भेज देगा। और ये क्या होता है, नो हैंड शेकिंग, कोई हैंड शेक, कनेक्शन लेस होगा। मतलब इसमें कनेक्शन बनाने का कोई जरूरत ही नहीं। नो हैंड शेक, जस्ट फायर एंड फॉरगॉट। मतलब भेज दो भूल जाओ,
वैसा चीज है। तो इसका क्या काम होता है, लो ओवरहेड, एक्सट्रीमली फास्ट बिकॉज ऑफ मिनिमम हेडर्स, मतलब इसमें कोई हेडर फाइल नहीं देते हैं, सीक्वेंस वगैरह नहीं देते हैं, इसलिए क्या होगा, मिनिमम ओवरलोड होगा। उसमें क्या था, हेडर फाइल देता था, सेगमेंट का अलग अलग फाइल नंबर होता था, उससे डिफाइन करता था। इसमें क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट फाइल उठाना है, दे देना। इसका मेन काम क्या होता है, वीडियो स्ट्रीमिंग में यूज होता है, ऑनलाइन गेमिंग में डीएनएस और वीओआईपी। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आप लोग याद कर लीजिएगा। किस में होता है ये, तो यूडीपी में होता है। किसमें, यूडीपी में क्या क्या होगा, वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, डीएनएस और वीओआईपी। तो इसको वीडियो कॉल्स वगैरह भी कह सकते हैं। समरी देख लेते हैं, कंपैरिजन टीसीपी और यूडीपी। टीसीपी जो है हमारा कैसा प्रोटोकॉल है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। टीसीपी हमारा क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। और ये हमारा क्या है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। ये बस डिफरेंस याद रखिएगा, कनेक्शन ओरिएंटेड और ये कनेक्शन, वो वाला कनेक्शन लेस यूडीपी, और टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड। रिलायबिलिटी देख लेते हैं, रिलायबल होगा क्योंकि एक्नॉलेजमेंट लेता है, और ये अनरिलायबल होगा क्योंकि इसमें क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट का कोई सीन ही नहीं है। अब देखिए, यूडीपी ऑन ऑर्डर होता है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, पैकेट उठाया फेंक दिया। और स्ट्रिक्टली ओरिएंटेड होता है, हेडर फाइल देता है, ऑर्गेनाइज करता है। और ये स्लो होगा क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा होता है, हेडर फाइल बहुत ज़्यादा। फास्ट होगा क्योंकि हेडर जो है बहुत कम होता है। अब बेस्ट किसके लिए यूज होता है, टीसीपी काम होता है फाइल ट्रांसफर वेब में। और ये रियल टाइम स्ट्रीमिंग, चाहे वीडियो कॉल, वीडियो एडिटिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ये सब के लिए क्या यूज होता है, हमारा यूडीपी का यूज होता है। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। इस तरह का कंटेंट देखने के लिए हमें फॉलो करें, हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। प्लीज़ अपने आसपास के दोस्तों में फॉरवर्ड करें ताकि हम ऐसे ही कंटेंट बनाते रहें। अगर आपको अच्छा लगे तो हमें थम लाइक करें। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।